श्री द्वारकेश्वर जयती चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास की कथा का 20वां अध्याय। बोलो श्री गजानन जी महाराज की जय, सरस्वती मैया की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। वध 5 आज का पाठ पुरुषोत्तम मास की कथा 20वां अध्याय। पुरुषोत्तम मास का विधि विधान विशेष, मेंढक देव की कथा, कीर्तन, पुरुषोत्तम सहस्र नामावली, श्री कृष्ण मंत्रमाला। सूत उवाच नारायण मुखात श्रुत्वा प्राक्तन दृढधन्वन नात्रितिप्तन्मा विप्रा नारद पुष्टिवान मुनिम। सूत ने शौनकादि को कहा, हे ब्राह्मणों, दृढ़धन्वा के पूर्व जन्म के वृत्तांत श्री नारायण के मुख से सुनकर नारद जी का मन अत्यंत तृप्त न हुआ। उन्होंने श्री नारायण मुनि को पूछा। तब नारायण ने कहानी कही। दृढ़धन्वा ने वाल्मीकि ऋषि से अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनकर प्रश्न किया, हे ऋषिवर, मैंने पूर्व जन्म में तो यह व्रत किया था, परंतु इस जन्म में मुझे याद नहीं, इसीलिए मुझे पुरुषोत्तम मास का विधि विधान कहो। सूत बोले, वाल्मीकि ऋषि ने दृढ़धन्वा को जो कहा वह मैं आपको कहता हूँ। पुरुषोत्तम मास में सुबह जल्दी उठकर शौच स्नान करके ईश्वर की आराधना करने, रविवार को दातुन निषेध होने से सिर्फ पवित्र जल से बाहर कुल्ले करना, दरिया किनारे या तीर्थ में स्नान हो तो वह उत्तम है। ऐसा न हो सके तो नज़दीक कोई नदी, वह न हो सके तो कोई तालाब और या फिर कुएं में स्नान करना, यह स्नान मध्यम माना जाता है। व्रत करने वाले को पवित्र वस्त्र पहनने चाहिए। शिखा बंधन करके दर्भ की पवित्री पहनकर आचमन करना, बाद में कांध पर उपवस्त्र डालकर पूर्व या उत्तर मुखी बैठकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करके आचमन करने बाद गोपी चंदन का खड़ा तिलक करना, माथे पर गोपी चंदन या चरणामृत का ऊर्ध्व पुंड करना, उसके बीच में एक बिंदी करना। इस ऊर्ध्व पुंड में लक्ष्मी विष्णु रहते हैं, जबकि त्रिपुंड में शिव पार्वती रहते हैं। उसके बाद प्राणायाम करके संध्या करने, सूर्य के उगने के बाद गायत्री का पाठ करना। इतनी विधि करने के बाद पुरुषोत्तम भगवान की पूजा की शुरुआत करने, बैठने की जगह में गोबर से लीपना, उसके ऊपर सोना चांदी तांबे या मिट्टी का कलश रखना। इस कलश में गंगा, गोदावरी, कावेरी, सरस्वती नदियों को आवाहन करके पुष्पों, चंदन, अक्षत, अर्घ, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से कलश का पूजन करके उसके ऊपर तांबे का तरबाना थाली ढककर उसके ऊपर पीला वस्त्र रखना। उसके ऊपर श्री हरि की धातु की मूर्ति रखनी चाहिए। बाद में भक्ति भाव से उनकी पूजा करनी चाहिए। मनुष्य के आयुष का कोई भरोसा नहीं। लक्ष्मी चंचल है, जवानी को निकलते देर लगती नहीं, माया बाधक है। इस सब को चलित या क्षणभंगुर समझ कर धर्म पालन करके प्रभु का ध्यान करना चाहिए। इस मास में थोड़ा दान करने से भी बड़ा पुण्य मिलता है। इस मास में स्नान, ध्यान, दान, जप, पूजन आदि करना चाहिए। सब नदियों में गंगा उत्तम है। कुछ पेड़ों में कल्पवृक्ष, रत्नों में चिंतामणि, गाय में कामधेनु, पुरुषों में राजा, शास्त्रों में वेद और व्रत या पुण्य में पुरुषोत्तम मास जैसा कोई उत्तम नहीं है। सब व्रत में पुरुषोत्तम मास का व्रत सर्वोत्तम है। इति श्री बृहन्नारद पुराण के पुरुषोत्तम महात्म्य का पुरुषोत्तम मास की विधि विधान नामक 20वां अध्याय संपूर्ण। अब पुरुषोत्तम मास की पावन कथा पढ़ेंगे। मेंढक देव की कथा। एक गांव था, उसमें एक 60 साल की बुढ़िया रहती थी। उनको कोई भी संतान न थी और कोई सगा संबंधी भी न थे। घर बैठकर चरखा चलाकर अपना गुजारा करती थी। काम करते करते भी वह प्रभु का स्मरण करती रहती थी। रात को कथा होती, वहां जाकर बैठती। इतने में पुरुषोत्तम महीना आया। बुढ़िया ने पुरुषोत्तम मास का व्रत किया। वह हर रोज सुबह जल्दी उठकर नदी में सबके साथ स्नान करने जाती, काठा गोरमा जी की कथा कहानी करती
पूजन करती, कथा कहानी सुनती, वक्त हो तो शिवालय में दर्शन करने जाती, वहाँ पाई पैसा रख कर घर आती, बाद में अपना चरखा चलाने बैठ जाती, शाम होते ही खाना पकाती, एक टक करती, थक जाती इसीलिए कथा में न जाती। इस तरह सारा दिन काम में रहने से बुढ़िया को ख्याल आया कि यदि मेरा पुत्र होता तो उसका ब्याह रचाती और बहू आती, वह घर का कामकाज करती और पुत्र कमाता तो मुझे यह सब माथापच्ची करनी न होती। पूरा दिन बैठे बैठे भगवान का भजन करती और कथा कहानी सुना करती। बुढ़िया की यह मुसीबत देखकर पुरुषोत्तम भगवान ने सोचा कि इस बुढ़िया ने सारी जिंदगी मेरी भक्ति की है, इसीलिए उसका जन्म सुधारना चाहिए। एक दिन जल्दी उठकर बुढ़िया दातुन काटने गई। दातुन काटते काटते हाथ में कांटा लगा, उससे हथेली पर फुंसी हो गई। व्रत होने से दर रोज नदी में स्नान करने जाना पड़ता। पानी छूता तो फुंसी बड़ी होती गई, पीड़ा बढ़ती गई। खाना पकाने में, कामकाज में, चरखा चलाने में बहुत मुसीबत होती। धीरे धीरे कामकाज करती। एक दिन फुंसी अचानक फूट गई, उसमें से पानी और पीप निकलने के बजाय छोटा सा मेंढक निकला। वह निकला ऐसा ही ट्राव ट्राव करके सारे घर में घूमने लगा। बुढ़िया मेंढक की ट्राव ट्राव बोलते ही और घूमते देखकर वह अपना सारा दुख भूल गई। बुढ़िया भी मेंढक के आसपास घूमती रहती, देखा करती और खुश होती। उनको अच्छा लगता था। घर में कोई मनुष्य न होने से बुढ़िया बहुत नाखुश रहती थी, परंतु जब से मेंढक आया उसके बाद बुढ़िया का अकेलापन चला गया। मेंढक के आने के बाद बुढ़िया उनके साथ सुख दुख की बातें करती। बुढ़िया जहाँ भी जाती वहाँ मेंढक भी आ जाता और ट्राव ट्राव करता। बुढ़िया नदी में स्नान करने जाती तो मेंढक भी साथ जाता। देव दर्शन लिए मंदिर जाती तो साथ जाता। बुढ़िया मेंढक को सगे लड़के की तरह रखने लगी। मेंढक को बिस्तर लगा देती। जो कोई भी मिलने आते उसे वह मेंढक की बात करती। कोई भी बात हो उसमें मेंढक की केंद्र स्थान में होता। सारे गांव में बुढ़िया और मेंढक की बात होने लगी। छोटे बच्चे तो बुढ़िया को मेंढक वाली बुढ़िया कहने लगे। मेंढक को अपने पुत्र के समान पालने वाली बुढ़िया की कितनी मस्करी मजाक भी करते, परंतु बुढ़िया किसी के सामने न देखती। उन्हें तो वह भली और उसका मेंढक भला। ऐसे पुरुषोत्तम मास खत्म होने आया, परंतु मेंढक हर रोज सुबह नदी में स्नान करने जाता। यह तो स्वयं प्रभु थे। नदी किनारे मेंढक की खाल उतारकर असल रूप लेकर स्नान करते। स्नान करने के बाद वापस मेंढक की खाल धारण कर लेते। नदी के सामने किनारे पर गांव का राजा का महल था। एक दिन राजा की कुंवरी सुबह जल्दी उठ गई तो वह झरोखे में से खड़ी खड़ी नदी की ओर देख रही थी। वहां यकायक उसकी नज़र नदी में स्नान करते हुए एक भय और दिव्यमान युवान पर गई तो वह जानबूझकर उस तरफ ही देख रही। थोड़ी देर में वह युवान नदी में से बाहर निकलकर किनारे पर आया और मेंढक की खाल पहनकर ट्राव ट्राव करता चला गया। कुंवरी हर रोज सुबह जल्दी उठकर झरोखे में से खड़ी रहती और युवान को नहाते देखती रहती। नहाने के बाद युवान मेंढक की खाल पहनकर चला गया। उसके बाद वह अपने नित्य काम में लग जाती। कुंवरी सारा दिन युवान और मेंढक की ही बारे में सोचती रहती। कुंवरी समझ गई कि जरूर यह कोई देव पुरुष मेंढक के रूप में स्नान करने आते हैं। मेंढक में से देवांशी युवान को नहाते देखकर उसे मोह जगा। कुंवरी ने मन में तय कर लिया कि ब्याह करना हो तो इस देवांशी मेंढक से ही, उसके अलावा सब मेरे लिए भाई और बाप है। उसने खोज की तो उसे मालूम हुआ कि यह तो एक बुढ़िया का मेंढक है। इस और कुंवरी उम्र लायक हो जाने से राजा रानी उसके ब्याह करने की तैयारी करने लगे। कुंवरी ने यह बात जानकर तुरंत ही अपने माँ बाप को बता दिया कि ब्याह करूंगी तो बुढ़िया के मेंढक से ही। कुंवरी तो जिद करके बैठी। राजा रानी की उलझन का कोई ठिकाना न था। कुंवरी को मेंढक के साथ कैसे ब्याह कराए, यह तो एक समस्या थी। कुंवरी को बहुत समझाया। साम दाम दंड भेद
सब आजमाया कि परंतु कुंवरी एक की दो न हुई। उसकी तो एक ही बात थी कि ब्याह करूंगी तो मेंढक से ही, नहीं तो सारी उम्र कुंवारी रहूंगी। आखिर राजा रानी ने बुढ़िया को महल बुलाकर बात की। बुढ़िया तो घबरा गई। उसे लगा कि राजा रानी मजाक करते हैं। उसने हाथ जोड़कर कहा, राजन, मेरा पुत्र होता तो जरूर हाँ करती, क्योंकि लड़का कमाता तो घर का गुजारा चलता, परंतु मेरा मेंढक कुंवरी से ब्याह करे तो कुंवरी का निभाव मुझे ही करना पड़ेगा। मैं तो चरखा चलाकर पेट भरती हूँ, उसमें खुश में रहती हूँ। आपकी लड़की को मैं क्या खिलाऊंगी? उसके अलावा मेंढक के साथ वह कुंवरी का ब्याह कैसे हो सकता है? राजा कहता है, आप उसकी चिंता करना नहीं, अब आपको चरखा चलाना नहीं पड़ेगा। कुंवरी की जिद माने बिना कोई चारा नहीं। बुढ़िया ने हाँ कही और घर आई। मेंढक को गोद में बिठाकर कहने लगी, पुत्र, तेरा ब्याह राजा की कुंवरी से होगा, हमारे घर बहू आएगी। बुढ़िया की बात सुनकर मेंढक खुदाखुद करने लगा। बुढ़िया समझी कि ब्याह की बात सुनकर मेंढक खुश हुआ है। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई। सब आश्चर्यचकित हो गए। यह तो कैसे ब्याह है? कोई कहता है कि जादूगर का मेंढक होगा। राजा की कुंवरी जिद करके ब्याह करती है, इसीलिए उसमें जरूर कोई गहरा भेद होगा। इस तरह लोग जैसा मन में आए वैसा बोलते हैं। दूसरे दिन बुढ़िया मेंढक को महल ले गई। कुंवरी का ब्याह मेंढक के साथ हो गया। बुढ़िया मेंढक की बहू को और मिली हुई पैरामनी लेकर घर आई। लोग वर वधू को देखने लगे। भीड़ बुढ़िया के घर के आगे इकट्ठा होने लगी। रात हुई, बुढ़िया सो गई। कुंवरी जागती है। मेंढक उसे देख रहा था। आधी रात होते ही कुंवरी ने हाथ जोड़कर मेंढक को कहा, नाथ, मैं आपके असली रूप को जानती हूँ। आप कोई देव हो। मैंने आपको नदी में स्नान करते देखा है, इसीलिए मैं आपको विनती करती हूँ कि आप आपके असली रूप में आओ। मेंढक के रूप में स्वयं पुरुषोत्तम भगवान थे। वह बोले, हे कुंवरी, मेरे असली स्वरूप को जानना हो तो तेरे पिता को महायज्ञ करने का कह दो। 1000 गायों का दान करे, ब्रह्म भोजन करवा दे, बाद में मैं मूल स्वरूप में आऊँगा। कुंवरी तो सुबह होते ही महल चली गई। माता पिता को सब बात की। इससे उन्हें आनंद हुआ। दूसरे दिन राजा ने महायज्ञ किया और कुंवरी की सूचना मुताबिक 1000 गायों का दान किया, ब्रह्म भोजन कराया और बहुत अन्नदान, वस्त्रदान किए। यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद कुंवरी ने प्रार्थना की और उस मेंढक में से स्वयं पुरुषोत्तम भगवान प्रकट हुए। आकाश में से तो धुंधुभी के नाद साथ पुष्टि वृष्टि हुई। अंत में एक विमान आया। उसमें बुढ़िया और कुंवरी को बिठाकर पुरुषोत्तम भगवान उनके बैकुंठ ले गए। दुर्वासा ऋषि दौड़े जाए, चक्र सुदर्शन पीछे जाए, अम्बरीश भक्त की साए, श्री कृष्ण शरणम मम। हे सृष्टि के संजनहार, लीला आपकी अपरंपार, ऋषि मुनि नहीं पाए पार, श्री कृष्ण शरणम मम। 5 बरस के ध्रुव कुमार, निष्ठा से भक्ति करनार, उसको अविच्छर्ण पद देनार, श्री कृष्ण शरणम मम। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।